मेरे प्रदेश के लोगों ने राम राम। हरियाणा तक चैनल के YouTube कुणबे पे 1 मिलियन सदस्य हो गए से। आप सारा का इस प्यार खातर, इस प्रेम खातर, इस सहयोग खातर बहुत घना शुक्रिया। मैं इस वक्त गुरुग्राम के घामरोज टोल प्लाजा पर मौजूद हूं, जहां पर अयोध्या से चले दो संत नल्हड़ में जलाभिषेक को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। क्या कुछ नाम है आपका, कहां से आया आप? क्या कुछ नाम है आपका? मुझे लोग तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। मैं राम जन्मभूमि कमेटी और सरजू जल लेकर के यहाँ जो है तो आया था कि जिन लोगों को जो है तो हमारे संघ भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जिंदा जलाया गया था, तो चूंकि आज श्रावण का अंतिम सोमवार है, उनकी आत्म शांति के लिए श्रद्धांजलि देना था और इसके बाद जो है तो हमें जलाभिषेक करके तुरंत वापस आना था। प्रशासन ने हमको यहाँ रोक दिया, तो हम कहे चलो मैं यहीं से जो है तो जल दे के भगवान को और फिर मैं लौट जाता हूँ, तो फिर मुझे पीछे भी नहीं जाने दिया। तो हमने अन्न जल का परित्याग करके आमरण अनशन शुरू कर दिया। हमने कहा जब तक मुझे नहीं जाने दिया जाएगा तब तक मेरा अनशन जारी रहेगा। तो कितने लोग आप वहाँ से चले थे? हम लोग वहाँ से तो काफ़ी संख्या थी, लेकिन जब मुझे पता चला धारा 144 लगी है तो दिल्ली से हमने सब लोगों को रिटर्न कर दिया। केवल एक मेरी गाड़ी है, उसमें 2-3 लोग हमारे साथ में हैं और हम शांति से जा रहे हैं। शांति से वहाँ जलाभिषेक करके लौटना है। अच्छा, ये आपको जाने नहीं दे रहे क्या? आगे नहीं जाने दे रहे थे, पीछे भी नहीं जाने दे रहे थे और हमसे कहे कि मैं अरेस्ट कर लूँगा, अभी जो है ले चलता हूँ जेल। तो हमने कहा ठीक है, जेल ले चलिए। पत्रकार आ रहे थे तो पत्रकारों को हड़का के भगा दिए। फिर कुछ बड़े पत्रकार आ गए। तो जो लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ को रोका जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं दाल में काला है। हमसे कहे कि वहाँ आपको जिंदा जला देंगे। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने एक अपील की थी कि जितने भी श्रद्धालु हैं वो नूह में ना जलाभिषेक कर अपने जो आसपास के स्थानीय मंदिर हैं वहाँ पे जलाभिषेक करें। क्या आपको वो जानकारी नहीं मिली? देखिए, ये जानकारी हमको नहीं थी। दूसरी बात यह है, देखिए कि जिन लोगों को वहाँ मारा गया है अराजक तत्वों के द्वारा, हम क्या उनकी आत्म शांति के लिए श्रद्धांजलि 1 मिनट देने नहीं जा सकते हैं? जिस तरह से अभी वहाँ जो है आरोपितों को पकड़ने के लिए जो पुलिस गई, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उनके परिजन वो अपराधियों को छुड़ा ले गए, तो क्या यहाँ लाइन ऑर्डर बिगड़ चुका है? क्या यहाँ जो अपराधी हैं उनका मनोबल इतना बढ़ गया कि वो संविधान से ऊपर हो गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं? अगर आज हम लोगों को रोक दिया गया तो उनको यही लगेगा कि यहाँ प्रशासन और सरकार हमसे डर रही है, अपराध फिर बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो हमारी जो है विगत कई वर्षों से यात्रा चल रही थी, जो इस बार हिंसा के कारण खंडित हो गई, उसको पूरा भी करना है और आत्म शांति के लिए मुझे श्रद्धांजलि देना है। और अगर नहीं करने देंगे तो मैं यहाँ अनशन पर बैठा हूँ, मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, या जैसा वो कह रहे थे, बोले आप वहाँ अगर चले गए तो वहाँ जो जिहादी हैं आपको जिंदा जला देंगे। कब तक बैठेंगे आप यहाँ पे? हम तब तक बैठेंगे जब तक हमें वहाँ जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन वहाँ तो धारा 144 लागू है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को वहाँ पे जाने की अनुमति नहीं है। जिला प्रशासन ने पहले ही किसी यात्रा की अनुमति को रद्द किया है। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने भी किसी भी यात्रा की अनुमति को रद्द किया था। देखिए, धारा 144 का नियम हम जानते हैं। हमारे पास जो है तो हम 2 ही लोग हैं, तो धारा 144 जो है 2 लोगों पर लागू नहीं होती। किसी भी बाहरी व्यक्ति को भी जाने से? अच्छा, दूसरी बात है, बाहरी नहीं, मैं क्या जगत गुरु शंकराचार्य को आज तक कहीं रोका नहीं गया धार्मिक स्थल से। हम किसी मस्जिद में भगवा झंडा लगाने नहीं जा रहे हैं, हम कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करने नहीं जा रहे हैं। हम वहाँ जलाभिषेक करने जा रहे हैं। जो हमारे लोग मारे गए हैं उनकी आत्म शांति के लिए 1 मिनट श्रद्धांजलि देना है। तो मुझे जिस तरह से रोका जा रहा है ये अच्छा नहीं है। कौन रोक रहा है आपको? पुलिस प्रशासन रोक रही है। अब जिस तरह से रोके, हम यहाँ के सीएम हमारा पैर छूते हैं और यहाँ के प्रशासन जिस तरह से उसका व्यवहार है यह अच्छा नहीं है। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ ये संत थे जो कि अयोध्या से यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे गुरुग्राम पुलिस ने चूंकि पहले ही किसी यात्रा की अनुमति को रद्द किया था, तो अब असमंजस की स्थिति है। ये संत यहाँ पर अब धरने पर बैठ गए हैं, अनशन पर बैठ गए हैं। उनका ये साफ तौर से कहना है कि जब तक ये मेवात में जाकर नल्हड़ मंदिर में जलाभिषेक नहीं करेंगे, ये अपने अनशन को जारी रखेंगे। पुलिस के लिए भी एक चुनौती ज़रूर है। ऐसे बहुत सारे यात्रियों को पुलिस ने घामरोज टोल प्लाजा से बैरंग वापस लौटाया था और आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात है। टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात है। रायपुर सोहना में भारी पुलिस बल तैनात है। हमारे साथ कुछ पुलिस अधिकारी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, कितने ऐसे यात्रियों को आपने अब तक बैरंग लौटाया था? देखिए, अपनी इस यात्रा के संबंध में जैसी सरकार की गाइडलाइंस जारी हुई है उसके तहत हम प्रॉपरली अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और प्रॉपर गाड़ियों की फ्रिस्किंग कर रहे हैं। किसी प्रकार का जो ऐसा कोई वो ना हो, उसको प्रिवेंशन में रखते हुए, हम जो मद्देनज़र रखते हुए हम सारी गाड़ियों की चेकिंग करके, तो जो लोग जाने ज़रूरी हैं उनको जाने के लिए कोई नहीं रोक रहा।
अच्छा, कितने यात्री ऐसे यहाँ पे आए थे सर घामरोज टोल प्लाजा पर जिन्हें आपने वापस बैंक लौटाया? देखिए, ऐसा कि वापस लौटाने का मतलब पर्पज़ ऐसा नहीं है। वैसे तो देखिए, गुड़गांव से या सोहना से यहाँ से कोई भी इस यात्रा को जो है ज्वाइन कर रही है। बाहर से अगर कोई ऐसा संभावित व्यक्ति हमें लगता है कि कोई आ रहा है तो उन्हें हम गाइड करके वापस भेज दे रहे हैं। हाँ, अब ये संत यहाँ पे पहुँचे हैं, अनशन पे बैठ गए हैं, कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, चुनौती वाली बात नहीं है, ये हमारे आदरणीय हैं संत, ऐसी बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने इनको जो भी गाइडलाइंस जारी हैं उनके मद्देनज़र सारी बातें बताई हैं। तो ये उसके चक्कर में इनको ये लगता है कि नहीं मुझे जाना चाहिए। हाँ। तो फिलहाल ये यहाँ पर रुके हुए हैं, बट हम इन्हें समझा पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो कुछ आप लोग भी जो हैं निरंतर आप लोग पत्रकार भाई जो हैं बार बार इनसे न्यूज़ ले रहे हैं, तो थोड़ा सा इनका भी यहाँ पर जो है काफ़ी समय जो अच्छे तरीके से गुजर रहा है, इसीलिए काफ़ी देर से बैठे हैं। तो जैसे ही आप लोगों की खबरें समाप्त होंगी तो आई थिंक हम इन्हें समझा पाएंगे और ये वापस लौट जाएंगे। तो ये गुरुग्राम के एसीपी सोहना हैं, जिनका कहना है कि जितनी भी तैयारी गुरुग्राम पुलिस ने की थी, क्योंकि यात्रा की अनुमति को पहले ही रद्द कर दिया गया था। नूह जिला प्रशासन ने यात्रा की अनुमति को पहले ही रद्द कर दिया है। अब किसी को भी नूह में, खासतौर पे घामरोज से सोहना तक या फिर नूह तक जाने की अनुमति नहीं है। ये संत यहाँ पे ज़रूर पहुँचे थे, जिसको कि गुरुग्राम पुलिस ने रोका है, समझाने की कोशिश जारी है, लेकिन संत अपनी बात पर अडिग हैं और अनशन पर बैठ गई हैं। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, आज तक।